हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईटीआई के चैनल में। अपना जो चैप्टर चल रहा था चुंबक एवं चुंबकत्व, मैग्नेट एंड मैग्नेटाइज्म। तो इससे पहले अपन ने पार्ट वन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत अपन ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। तो परिभाषाएं जो पढ़ी थी, इससे पहले अपन ने पढ़ा था फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। और अब जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे कि एमएमएफ क्या होता है। मैं एमएमएफ क्या होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो था उसके बारे में कुछ एक दो चीज़ें और रह गई थी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के अंदर एक चीज़ बताना मैं भूल गया था। पूछ लेता है कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है। तो एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि एक टेस्ला में कितनी गॉस होती है। तो एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होती है, या एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ और स्टेड, 4 और स्टेड। ये भी आपको एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस या एक टेस्ला बराबर 10⁴ और स्टेड। तो अब पढ़ते हैं अब अपन एमएमएफ क्या होता है। यहां से एम एम एफ क्या चीज होता है। तो एमएमएफ तो पहले यहां लिख देता हूं मैं, चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल इसको बोलते हैं एमएमएफ, मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जिसको बोला था मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो चुंबकीय वाहक बल क्या होता है कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल चुंबकीय वाहक बल। एमएमएफ इंग्लिश वर्ड है शॉर्ट में, और हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल। और एमएमएफ की फुल फॉर्म होती है, आप नोट कर लेना, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ये है। तो चुंबकीय वाहक बल की जो परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि चुंबकीय वाहक बल की परिभाषा क्या है। थोड़ा सा माइक को ठीक कर लेता हूं मैं। कि चुंबकीय वाहक बल की परिभाषा, तो जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को आगे शेयर कर दें। तो एमएमएफ की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि चुंबकीय परिपथ में, जैसे कि विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ जैसे कि ये वायर है, इसके चारों तरफ क्या है, करंट जा रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो जो चुंबकीय परिपथ मतलब ये क्या है, कोई तार है, इसके इस तार में अंदर करंट जा रहा है, तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, करंट का एरिया बन जाता है, मतलब एक चुंबक बन जाती है इतने चारों तरफ। तो उसको बोलते हैं क्या, विद्युत परिपथ। लेकिन यहाँ क्या है, चुंबक है, तो चुंबक में इतना इतना जो क्षेत्र है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसको पूरे पूरे को बोलेंगे क्या, चुंबकीय परिपथ बोलेंगे। चुंबकीय परिपथ या चुंबकीय सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट बोल दो या चुंबकीय परिपथ बोल दो। तो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। क्या कहेंगे परिभाषा, कि चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल चुंबकीय वाहक बल कहलाएगा। अब इसमें जो भी बल लगेगा, कोई किसी बल के कारण ही तो ये चुंबकीय परिपथ बन रहा होगा, बगैर बल के तो ये चुंबकीय परिपथ बनेगा नहीं। तो परिभाषा इसकी क्या होगी, चुंबकीय परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला
वाला बल चुंबकीय वाहक बल या कोष्टक में यहां लिख देता हूं मैं मैग्नेटिव मोटिव फोर्स कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई। इस परिभाषा को आप याद कर लेना, पूछिएगा पेपर में स्टेटमेंट देके सीधा पूछेगा कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय वाहक बल को स्थापित करने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन में आपको देगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय वाहक बल या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय वाहक बल कहलाएगा। ठीक है, चुंबकीय वाहक बल मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहलाएगा। ये चीज आपको हटा देता हूं मैं। अब आता है कि चुंबकीय वाहक बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं चुंबकीय वाहक बल का सूत्र। चुंबकीय वाहक बल का सूत्र, इसको FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स, FM बराबर NI। तो यहां पर N क्या होता है, N बराबर होता है टर्नों की संख्या। टर्नों की संख्या कि हमने कोई जैसे ये क्या है, कोई आर्मेचर या रोटर है, इसमें एक क्या फील्ड पोल है NS, ये चुंबकीय परिपथ। ये क्या है, कोई आर्मेचर, इसमें ये स्लॉट है, स्लॉट के बीच में ये स्लॉट है, इस स्लॉट पे क्या किया है, ये बाइंडिंग तार भर दी है। तो इसमें क्या है कि इस पर जो टर्न दिए जाते हैं, इस पर जो टर्न दिए जाते हैं, तो N क्या है, टर्नों की संख्या, यहाँ पर कितने टर्न दिए गए हैं। और I क्या है, प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा, ये चीज क्लियर। अब आता है सबसे वेरी वेरी मोस्ट है कि चुंबकीय वाहक, उसका चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक, चाहे ऐसा ही मात्रक कह दो चाहे नॉर्मल मात्रक कह दो। चुंबकीय वाहक बल का मैं यहाँ पे ऐसा ही लिख देता हूँ, चुंबकीय वाहक बल का SI मात्रक होता है एम्पियर टन। क्या होता है, एम्पियर टन। एम्पियर टन, ध्यान रखना इस बात का। और चुंबकीय वाहक बल अगर पूछेगा कि चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है, तो एम्पियर टन। या फिर पूछेगा MMF का मात्रक क्या है, एम्पियर टन। या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का मात्रक क्या है, तो एम्पियर टन। क्योंकि बात एक ही है, चाहे चुंबकीय वाहक बल कह लो, चाहे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कह लो, चाहे MMF कह लो, तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर टन। और अन्य मात्रा की बात करें, मान के चलो कि अगर ऑप्शन में आपको एम्पियर टन नहीं मिला तो क्या होगा, तो अन्य मात्रक। अन्य मात्रक तो यहां से हो जाएगा चुंबकीय वाहक बल का अन्य मात्रक। यहां से अन्य मात्रक मतलब CGS। CGS मात्रा पूछ लिया जाए तो वो हो जाता है गिलबर्ट। गिलबर्ट होता है। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगर वो पूछ ले कि चुंबकीय वाहक बल का CGS मात्रक क्या है, और ऑप्शन में आपको गिलबर्ट दिया है, एम्पियर टर्न दिया है, तो आपको गिलबर्ट लगाना पड़ेगा। CGS पूछ रहा है। यदि वो पूछे चुंबकीय वाहक बल का SI मात्रक क्या है, तो एम्पियर टर्न लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा ही ना पूछे, डायरेक्ट पूछे चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है, और ऑप्शन में ये भी एम्पियर टर्न भी दिया है, गिलबर्ट दिया है, और ओनली ये पूछे चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है, तो एम्पियर टर्न लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, और ये क्या हुआ, CGS मात्रक। तो ये इसकी कुछ परिभाषाएं थी, वो मैंने
आपको नोट करा दी, जो परिभाषा इसके अंदर थी वो मैंने नोट करा दी। अब इसके बाद में आता है रिलक्टेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ। रिलक्टेंस क्या चीज होती है उसको समझते हैं, इसको नोट कर लेना। रिलक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करने में आपका जा क्या रहा है, लाइक कर दिया करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट। अब आता है रिलक्टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिष्ठम्भ। प्रतिष्ठम्भ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस वो होता है कि जो चुंबक के अंदर चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित नहीं करता, मतलब फ्लक्स का विरोध करता है, तो वो क्या कहलाएगा? रिलक्टेंस कहलाएगा। जैसे मैंने आपको प्रतिरोध के अंदर पढ़ाया था, विद्युत में प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में क्या डालता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, रुकावट डालता है। कई में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है क्या? प्रतिरोध। यहां पर प्रतिष्ठम्भ की बात चल रहा है, तो प्रतिष्ठम्भ में क्या होता है? ये प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। और प्रतिष्ठम्भ क्या होता है? प्रतिष्ठम्भ क्या होता है? ये फ्लक्स के मार्ग में रुकावट डालता है, ये फ्लक्स को उत्पन्न करने से रोकता है, फ्लक्स का विरोध करता है, तो वो हो जाएगा क्या? प्रतिष्ठम्भ। तो इसका मैं लिख देता हूं कि फ्लक्स का विरोध करने वाला जो बल होता है या फ्लक्स को स्थापित करने में रुकावट डालता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, फ्लक्स को स्थापित नहीं करता, स्थापित नहीं करता। अथवा ऐसी परिभाषा ना याद हो तो इस तरीके से कर लेना। कि फ्लक्स का विरोध या फ्लक्स के मार्ग में, के मार्ग में अवरोध, मतलब रुकावट, अवरोध करना प्रतिष्ठम्भ, प्रतिष्ठम्भ या रिलक्टेंस कहलाता है। ये परिभाषा आपके लिए बेस्ट रहेगी कि फ्लक्स के मार्ग में अवरोध करना प्रतिष्ठम्भ या रिलक्टेंस कहलाता है। इसका जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूं। तो फ्लक्स के जब प्रतिरोध के मार्ग में, धारा के मार्ग में प्रतिरोध रुकावट डालता है, ऐसे ही क्या फ्लक्स के मार्ग में प्रतिष्ठम्भ, इसके अंदर चुंबक के अंदर वो रुकावट डालता है। अब इसका जो सूत्र होता है प्रतिष्ठम्भ का सूत्र, प्रतिष्ठम्भ का जो सूत्र होता है इसको आर एम, मतलब मैग्नेटिक रिलक्टेंस, आर एम बराबर होता है एम एम एफ बटा फाई। ये फाई क्या है? फ्लक्स, ठीक। एम एम एफ क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठम्भ का मात्रक, प्रतिष्ठम्भ का मात्रक क्या हो जाएगा? एम एम एफ। एम एम एफ मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय भाग बल। तो चुंबकीय भाग बल का मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न। तो एम्पियर
टर्न, बटा है तो बटा की जगह क्या लग जाएगा, प्रति। प्रति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। तो क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठम्भ का मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये मोस्ट क्वेश्चन है। प्रतिष्ठम्भ का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। कभी कभार एग्जाम में ऐसे आ जाता शॉर्ट में जी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। और अन्य मात्रक, अगर मान के चलो अगर प्रतिष्ठम्भ एम्पियर टर्न प्रति वेबर अगर नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप फिर कौन सा मात्रक लगाओगे, फिर आप कौन सा मात्रक लगाओगे। तो यहाँ पे अन्य मात्रक आपको ऑप्शन में जी मिल जाएगा, प्रतिष्ठम्भ का मात्रक, प्रतिष्ठम्भ का अन्य मात्रक हेनरी इनवर्स होता है। जो -1 है तो उसको बोलते हैं इनवर्स। तो प्रतिष्ठम्भ का या रिलक्टेंस का अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी इनवर्स। अगर मान के चलो एम्पियर टर्न प्रति वेबर ये ऑप्शन में नहीं दिया और जे, तो आपको फिर हेनरी इनवर्स मिलेगा। तो हेनरी इनवर्स। और एक चीज और है कि हेनरी जो है वो प्रेरकत्व का भी मात्रक होता है। हेनरी जो है, हेनरी इनवर्स, इनवर्स ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में अगले परिभाषा में बताऊंगा। तो प्रतिष्ठा में क्या चीज है वही कि फ्लक्स को स्थापित नहीं करता अथवा फ्लक्स के मार्ग में अवरोध करता है। अवरोध करना प्रतिष्ठम या रिलक्टेंस कहलाता है। प्रतिष्ठम का सूत्र हो गया आर एम बराबर एम एम एफ बटा फ्लक्स। फाई क्या है, ये क्या है, फ्लक्स है। तो प्रतिष्ठम का मात्रा क्या हो जाएगा, एम एम एफ का मात्रा क्या होता है, एम्पियर टर्न, बटे की जगह प्रति लग गया, फ्लक्स का मात्रा क्या होगा, वेबर। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो एम्पियर टर्न को एटी लिखते हैं शॉर्ट में, और बटे को जो प्रति का निशान इस तरीके से लगता है, और डब्ल्यू ई मतलब वेबर हो गया। अब आता है परमियंस। परमियंस क्या होता है, तो परमियंस प्रतिष्ठम्भ का उल्टा परमियंस होता है। जैसे प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। और चालकता, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, कंडक्ट चालकता, जिसकी चालकता हो। ऐसे ही प्रतिष्ठम्भ क्या करता है, ये चालकता क्या करती है, जितनी स्पीड में वो उसकी चालकता अच्छी जा रही है करंट की। प्रतिष्ठम्भ फ्लक्स के मार्ग में रुकावट डालता है। और प्रतिष्ठम्भ और रिलक्टेंस क्या करता है, जो परमियंस, परमियंस क्या करता है, परमियंस क्या करता है, प्रतिष्ठम्भ का उल्टा परमियंस कहलाता है। या परमियंस क्या, दूसरे शब्दों में फ्लक्स को स्थापित करने में सहायता करता है। तो इस तरीके से आप उसकी, तो इसको नोट कर लेना। अब मैं अगला जो लगवा रहा हूँ वो लगवा रहा हूँ परमियंस, कि परमियंस क्या चीज होती है। अगली परिभाषा जो है वो परमियंस की नोट कर रहा हूं मैं यहां से, कि परमियंस क्या होता है। परमियंस, परमियंस, तो यहां पर प्रतिष्ठम्भ का उल्टा, प्रतिष्ठम्भ का उल्टा परमियंस होता है। अथवा दूसरे शब्द में लिख लो परिभाषा, अथवा परमियंस फ्लक्स को, कहेगा चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में
सहायता करता है। सहायता करता है। तो परमीयंस क्या, फ्लक्स को स्थापित करने में सहायता करता है। इसका जो सूत्र होता है परमीयंस का लिख लो। परमीयंस का सूत्र P बराबर फाई ऊपर आ जाएगा और MMF नीचे आ जाएगा। इतना इसका सूत्र इंपोर्टेंट नहीं है, इनका मात्रक बहुत इंपोर्टेंट है। तो यहां से परमीयंस का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर टर्न होता है। परमीयंस का अन्य मात्रक की पूछे तो हेनरी होता है। हेनरी होता है। परमीयंस का अन्य मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। तो हेनरी दो चीजों का मात्रक है, यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि जो हेनरी होता है, एक तो परमीयंस का मात्रक हो गया हेनरी। परमीयंस का ऑप्शन में देखो एम्पियर टर्न या हेनरी दोनों तो मिलेंगे नहीं, कोई एक मिलेगा। तो परमीयंस का मात्रक या तो एम्पियर टर्न मिलेगा, जहां से वेबर प्रति एम्पियर टर्न, इसको शॉर्ट में आएगा तो इस तरीके से आ जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न। अब अन्य मात्रक में क्या मिलेगा? हेनरी मिलेगा। अब हेनरी एक चीज अन्य मात्रक और है, एक दूसरी चीज का, वो भी आपको पता होना चाहिए। हेनरी प्रेरकत्व या इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मात्रक भी होता है। तो ये भी है। तो हेनरी पूछे कि हेनरी किन दो का मात्रक है, तो परमीयंस का भी है और प्रेरकत्व का भी है। ध्यान रखना, परमीयंस और प्रेरकत्व दोनों का मात्रक क्या है? हेनरी है। ठीक। अब पढ़ते हैं क्या इसके अंतर्गत। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। अगली परिभाषा आती है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जैसे कि ये चुंबक है, ये क्या है? चुंबक है। तो चुंबक के चारों ओर का, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, तो वो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? चुंबक के जो चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। मान के चलो जैसे कोई लोहे की सुई है, इस चुंबक के पास यहाँ ले गए अपन तो यहाँ खींच ली, यहाँ ले गए तो यहाँ से भी अपनी ओर खींच ली, यहाँ अपनी ओर खींच ली। तो ये क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो ये मैंने परिभाषा लग दी चुंबकीय क्षेत्र की कि चुंबक के मतलब ये जो चुंबक है, ये चुंबक है इतनी इतनी, चुंबक के चारों ओर का, वही है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जाए। प्रभाव कैसे? मान के चलो जो कोई लोहे की वस्तु मैं यहाँ ले गया तो चुंबक ने अपनी ओर खींच ली, यहाँ ले गया तब भी अपनी ओर खींच ली, यहाँ ले गया अपनी ओर खींच, तो जो क्या प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? उसमें अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? H बराबर एम एम एफ बटा एल। तो H को
कैसे दर्शाते हैं? एच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक की अगर पूछ लिया जाए, मात्रक क्या है? टेस्ला। अगर टेस्ला पेपर में ऑप्शन मैंने दिया तो आपको मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र का जो अन्य मात्रक है एम्पियर टर्न प्रति मीटर। जो एमएमएफ का मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न बटे की जगह प्रति। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर, तो ये मिल जाएगा आपको। अब अगली जो परिभाषा है वो पढ़ते हैं अपन क्या? चुंबकीयशीलता। चुंबकीयशीलता क्या होती है वो पढ़ाएंगे। देखो, चुंबकीयशीलता इसको बोलते हैं म्यू। म्यू और जे क्या है? जीरो। तो म्यू जीरो म्यू आर। तो ये तो मैंने आपको लेकिन लिख दिया, वैसे यहाँ से पेपर में तो नहीं पूछेगा, फिर भी बता देता हूँ कि पेपर में ये जरूर पूछ सकता है कि किसी माध्यम की चुंबकीयशीलता को काय से दर्शा दे, तो जो म्यू से। और हवा या निर्वात की चुंबकीयशीलता को काय से दर्शाते हैं? म्यू जीरो से। और अगर पूछे किसी माध्यम और निर्वात की चुंबकीयशीलता को काय से दर्शाते हैं के अनुपात को, तो म्यू आर से। म्यू जीरो का अगर मान पूछ लिया है, कभी कभी म्यू जीरो का मान पूछ ले, तो म्यू जीरो का जो मान होता है, जो म्यू जीरो है, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपशिष्ट चुंबकत्व और निग्रहिता और धारणशीलता। इन तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो अपशिष्ट चुंबकत्व, निग्रहिता या निग्रह बल या धारणशीलता, इसको समझते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई लोहे की सुई है, लोहे की सुई है या छड़ है, और ये क्या है? चुंबक है। ये चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है। तो मैं इस लोहे की सुई को इस चुंबकीय क्षेत्र में ले गया, कुछ देर के लिए मैं इस पर रखी रही, और बाद में क्या है? मैंने इसको हटा ली, फिर मैंने इसको किसी दूसरी वस्तु से इससे उसको चिपकाया, तो वो वस्तु उससे चिपक गई, तो वो क्या हो गई? इसके अंदर अपशिष्ट चुंबकत्व आ गई है, अपशिष्ट चुंबक आ गई। अब निग्रहिता क्या होती है? निग्रह बल या निग्रहिता कहलाता है, इसके अंदर चुंबक आ गई। अब इसको चुंबक के अंदर जो अपशिष्ट चुंबक आ गई, इसको हटाने के लिए अपन जो बल का प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा निग्रहिता या निग्रह बल। धारणशीलता क्या होता है कि जैसे मैंने इसको इसके अंदर रखा, लोहे की सुई को, इसने इसके अंदर से कितनी चुंबक अपने अंदर एब्जॉर्ब की है, तो वो उसकी धारणशीलता हो गई है। तो अपशिष्ट चुंबकत्व इनकी परिभाषा में लिख देता हूं तीनों की। ये जो है तीनों परिभाषाएं मैंने आपके सामने लिख दी कि अपशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है? जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर और बाद में उस पदार्थ को हटा लेते हैं तो पदार्थ के अंदर चुंबकत्व का गुण बन जाता है, वह अपशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। निग्रहिता या निग्रह बल, अपशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए जिस बल या जिस सप्लाई का प्रयोग किया जाता है वह निग्रहता या निग्रह बल कहलाता है। धारणशीलता, अपशिष्ट चुंबकत्व को जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वह धारणशीलता कहलाती है। थोड़ा सा मैं एक बार और उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे मान के चलो अपशिष्ट चुंबकत्व क्या है? ये कोई लोहे की बनी हुई वस्तु है, मैंने इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो इसके अंदर क्या आ गया? कुछ गुण आ गया, मतलब गुण क्या आ गया? अपशिष्ट चुंबकत्व इसके अंदर आ गई। अब इसको मैंने इससे टच किया तो ये भी इससे चिपक गई, तो वो क्या हो गया? अपशिष्ट चुंबकत्व कहलाएगा। अब इस अपशिष्ट चुंबक को हटाने के लिए मैं या तो हथौड़े मटोड़े चोट मोट का प्रयोग करूं या फिर कोई दूसरी सप्लाई दे दूं, तो जो बल का प्रयोग किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? निग्रहिता या निग्रह बल कहलाएगा। अब धारणशीलता क्या है? इसने इसके अंदर से कितनी चुंबक ग्रहण की है वो उसकी क्या कहलाएगी? धारणशीलता कहलाएगी। जैसे तुमने मोबाइल की शॉप पर दुकान पर जाकर देखा होगा, वो एक स्क्रू ड्राइवर होता है, तो वो उसको अपन पेचकस से रहते उससे चिपक के रह जाता है, तो उसके अंदर क्या है? अपशिष्ट चुंबकत्व का गुण है वो। तो वही है कि जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, इस चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर और बाद में उस पदार्थ को हटा लेते हैं तो पदार्थ के अंदर चुंबकत्व गुण बन जाता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके अंदर वो स्क्रू चिपक जाते हैं उसके, तो अपशिष्ट चुंबकत्व कहलाएगा। पूछेगा आपसे परीक्षा में कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो गुण उत्पन्न होता है वह कहलाता है अपशिष्ट चुंबकत्व। ए में देगा, बी में देगा निग्रहिता, सी में देगा धारणशीलता। तो इस तरीके से पेपर में पूछेगा। ठीक, इसी तरह से निग्रह बल पूछेगा आपसे कि किसी वस्तु के अंदर अपशिष्ट चुंबकत्व को हटाने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? तो निग्रहिता, आपको निग्रह बल ऑप्शन में मिलेगा, अपशिष्ट चुंबकत्व ऑप्शन में मिलेगा, धारणशीलता तो निग्रहित बल आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे ये है कि धारणशीलता, अपशिष्ट चुंबक की धारणशीलता, तो ये आपको तीनों परिभाषाएं अच्छे से याद हो जाए। अब कल इसका अगला पार्ट जो है पार्ट 3 पढ़ेंगे, उसके अंदर आगे पढ़ेंगे।
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर कर दें वीडियो को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।